हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। और आज एक इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हुआ आपके सामने। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक को अगर हम बात करें, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, चाहे हम एसिड करेक्टर को, बेसिक करेक्टर को, केमिकल रिएक्शंस में, यानी कि अगर हम नेमिंग रिएक्शंस की बात करें, किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करें, जब भी हमें हाइड्रेशन करवाना है, जब भी हमें डिहाइड्रेशन करवाना है, तो मतलब बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं। जब भी हम उन रिएक्शंस के थ्रू गो थ्रू होते हैं, तो हमें उस टॉपिक के थ्रू जाना पड़ता है। उस टॉपिक की हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी होती है। अगर उस टॉपिक की अगर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस टॉपिक के बारे में हम कंप्लीट नहीं जानते हैं, तो ये मान के चलो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। तो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या कहूँ, ये सीरीज है। वो टॉपिक नहीं, एक सीरीज है। टॉपिक का अगर हम एडिंग की शुरुआत करें, वो है कार्बोकैटायंस। कहने को तो आप कह सकते हो कि ठीक है, इसमें क्या नया है। बेटा जी, अब कंप्लीट सीरीज में जब आपको कार्बोकैटायंस की करवाऊंगा, इसके बाद आप देखना आपकी प्रीवियस नॉलेज अटेम्प्ट करने की क्वेश्चंस को और एक अब इसके बाद की नॉलेज, क्या डिफरेंस आता है। 100% श्योर हूँ, कुछ ना कुछ तो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कुछ आप इसके बारे में जानते होगे क्योंकि बेसिक टॉपिक है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपने अब इस सीरीज के अंदर, इस लेक्चर्स के सीरीज के अंदर अब आप देखोगे। कंप्लीट सीरीज लेके चलूंगा मैं कार्बोकैटायंस की। सबसे पहले जो हमारी सीरीज है कार्बोकैटायंस की, जिसका लेक्चर नंबर 1 है, आज मेरे पास इस सीरीज का, कार्बोकैटायन की सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में मैं बेसिक सी बात करूंगा, कैसे कैसे इस टॉपिक को लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके स्ट्रक्चर की, कि कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया गया, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर मैं स्ट्रक्चर बताने के बाद बात करूंगा इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की। जब भी हमें दो या उससे ज्यादा कार्बोकैटायंस दे रखे हों, तो हम स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी को कैसे हम बताते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कार्बोकैटायन की, किसकी कम है। ऑर्डर जब हमें लिखना होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कंप्लीट सीरीज के साथ चलूंगा मैं। इसके बाद, इसको करवाने के बाद, मैं इसकी फॉर्मेशन एंड रिएक्शंस, इसके बाद मैं इसको बताऊंगा फॉर्मेशंस एंड रिएक्शंस, इसकी फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, इसके गो थ्रू रिएक्शंस जो होती है वो कैसे रहेगी। इसके बाद लास्ट में मेरे पास रहेगा इसके अंदर आने वाली नेम रिएक्शंस। इस टॉपिक को कंप्लीट देखना। अगर फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़े हो ना, बाय चांस या जैसे भी आप मेरे से जुड़े हो, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और इसी लेक्चर से अगर आप मेरे से जुड़े हो, तो इस कंप्लीट सीरीज को देखना। जो भी 2-4 घंटे इस सीरीज को देखेगा, पूरा टाइम देगा, तो आप जरूर इस चैनल को, इस वीडियोस को लाइक करेंगे, क्योंकि आप जो कंटेंट मैं आपको दूंगा, ये एक पेड कंटेंट है एक तरह से, जो यूट्यूब पे आपको कंप्लीट सीरीज की फॉर्म में नहीं मिलेगा। आप देखना इस चीज को, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप सीरीज को देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में एक पेड कंटेंट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है स्प्रिंटेड लर्निंग पे, मेरे थ्रू देखेंगे आप। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की, एक सेकंड। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उससे पहले भी अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले हम बात करें, देखो कार्बोकेटाइंस हैं क्या। क्या है कार्बोकेटाइंस, नाम से क्या समझ में आ रहा है। कार्बो मीन्स कार्बन, केटाइंस मीन्स ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो समझ में आता है कि कार्बन, ऐसा कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। साफ से नाम से समझ में आ रहा है मुझे कि ऐसा कार्बन
जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। बिल्कुल है। अब बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, कार्बन पे या किसी भी एलिमेंट पे, मान लो कोई भी एक कंपाउंड है ए बी, मान लो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, हम क्लास 9th में पढ़ते रहे हैं। अगर मैं यहीं से शुरू करूं आपके इस टॉपिक को, थोड़ा सा और बेसिक्स में लेके जाऊं, कुछ बच्चों को और थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं टॉपिक को, किसी भी स्पीसीज पे जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो किसी भी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? आप भी समझे, किसी भी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? ये कहता है कि जब भी किसी भी स्पीसीज से अगर नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा, बी नेगेटिव अलग हुआ, जब नेगेटिव पार्ट अलग हो गया, माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? एक पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज बचेगी। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, माइनस वाला अगर अलग हो गया तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज बचेगी, जिसको हम कैटायन का नाम देते हैं। अगर यही का चार्ज कार्बन पे लगेगा तो इसी को हमने नाम क्या दे दिया? कार्बोकैटायंस। यही तो हमने पढ़ना है। इसी का स्ट्रक्चर, इसी की स्टेबिलिटी, इसी की रिएक्शन, इसी के थ्रू नेम रिएक्शंस, इसी की फॉर्मेशन, सारा कंसेप्ट ही तो हमने पढ़ना है अब। मजा आएगा सीरीज के अंदर, देखें ध्यान से। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इस ऊपर वाले रिएक्शन से मुझे क्या समझ में आया? इस ऊपर वाले रिएक्शन से, इस कंसेप्ट से मुझे क्या समझ में आया कि किसी भी कंपाउंड से नेगेटिव चार्ज कैरी स्पीसीज अलग हो रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज बन रहा है। इस बात से मुझे क्या समझ में आया कि जो कार्बोकैटायंस होते हैं ना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। ये क्या होते हैं? रिएक्शंस इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है रिएक्शन के बीच में बनते हैं। ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। ए पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल स्टेबल नहीं होते, कहीं ना कहीं जाके और कहीं रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं। जब रिएक्शंस गो थ्रू होती है, जब भी कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ए बी था, उसमें से बी अलग हो गया और ए पॉजिटिव बचा, ये बॉन्ड टूट गया इनके बीच में। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। ये क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्शन के बीच में बने हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और चार्ज कैरी होने के कारण चार्ज कैरियर हैं ये, चार्ज कैरियर हैं, तो ऑब्वियस है कि इनकी रिएक्टिविटी हाई होगी। ये हाई रिएक्टिव होते हैं, ये बात भी आपने समझनी है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, चार्ज स्पीसीज हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली कार्बन की। स्पेशली कार्बन की, कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की 4 बॉन्ड होती हैं, एक R1 के साथ, एक R2 के साथ, एक R3 के साथ फुलफिल है। लेकिन एक 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल खाली है और उसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये बनेगा स्ट्रक्चर किसी भी कार्बोकैटायन का। ये क्या है? स्ट्रक्चर है किसका? कार्बोकैटायंस का। क्योंकि कार्बन की बचपन से ही आपने पढ़ा है कि कार्बन की 4 बॉन्ड होती है। 4 में से मैंने एक बना दी R1 के साथ, एक बना दी R2 के साथ, एक बना दी R3 के साथ, और एक ऑर्बिटल खाली होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है नेगेटिव वाले के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इससे समझ में मुझे क्या आया? उससे मुझे समझ में आया कि दो बॉन्ड यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि ये कैसा है? 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। वैसे जनरली 8 होते हैं। एक ऑर्बिटल खाली है, अपना इलेक्ट्रॉन भी इसने दे दिया। 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी कह सकते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, हाई रिएक्टिव है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग का ज्ञान है तो वो समझ पा रहे होंगे। ट्रायगनल प्लेनर इसकी शेप है। ट्रायगनल प्लेनर इसकी शेप है। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये कैसा है? हाई रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। ये इसके स्ट्रक्चर की बात की गई है। ये इसके स्ट्रक्चर की बात की गई है। अब तक का जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको सारा समझा दिया। अब तक के टॉपिक में मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझाया। सेकंड में समझाऊंगा आपको स्टेबिलिटी। हाँ जी, सेकंड में आपको क्या समझाऊंगा? सेकंड समझाऊंगा मैं स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी का टॉपिक मैं आज कंप्लीट नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी डिटेल है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, काफ़ी टॉपिक हैं छोटे छोटे इसमें। स्ट्रक्चर छोटी सी बात थी, 5 मिनट की बात थी, उसमें फिर मैंने आपसे 2 3 मिनट फालतू ही लिए हैं। तो स्टेबिलिटी तो एक टॉपिक इतना बड़ा है, इस पर तो मैं बेटा आराम से तसल्ली से समझाऊंगा, एक लेक्चर और लूंगा इसके बाद में आपका स्टेबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूं कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी में सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर आएगा, किन फैक्टर्स को हमने काउंट करना है, इन फैक्टर्स को हमने काउंट करना है। सबसे पहला फैक्टर जो मेरे पास आएगा, इस चीज को मैंने देखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से फैक्टर देखने को मिलेंगे आपको। रेजोनेंस है, एरोमेटिक करेक्टर है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, डीइंग प्लांग, बहुत से कंसेप्ट होंगे। लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप किस चीज को काउंट करना है। सबसे पहले मुझे किसको काउंट करना है, सबसे पहले मैं काउंट करूंगा मेसोमेरिक इफेक्ट को। सबसे पहले मैं काउंट करूंगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट को। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। जिन बच्चों को मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं पता, तो सबसे पहले वो मेसोमेरिक इफेक्ट की वीडियो देखें। जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उन्हें समझ में आ जाएगा। कंप्लीट भी डिटेल में मैं दूंगा मेसोमेरिक इफेक्ट की जीओसी के अंदर। पहले आप देखें मेसोमेरिक इफेक्ट से कैसे हमने देखना है। देखो, ये कहता है कि मान लो कोई भी एक कार्बोकेटायन है, इसके साथ ये लोन पेयर कैरिंग स्पीसीज है OCH3। तो ये क्या कर सकता है, इसको कंप्लीट को अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं, अपने जो लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है। जिसके कारण क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। और ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया। तो यानी कि इसने अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको देके इसकी डेफिशिएंसी को दूर किया। तो सबसे पहले मुझे किसको देखना है, मेसोमेरिक इफेक्ट को देखना है। मेसोमेरिक इफेक्ट अगर हमारे पास कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इट मीन्स वो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीज आपने देखनी है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा, इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मुझे देखना है मेसोमेरिक इफेक्ट। सेकंड, ये कहता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। कई बार ऐसा जरूर है कि मेसोमेरिक इफेक्ट से क्वेश्चन देगा आपको। चेक कर लिया, क्वेश्चन में 3 4 ऑप्शंस हैं, ABCD है, जैसे आपको कह दिया गया है। ABCD 4 ऑप्शंस हैं, चारों का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ स्टेबिलिटी का, मोस्ट स्टेबल बताओ, मोस्ट अनस्टेबल बताओ। कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे वो, 4 ऑप्शन देके, 3 ऑप्शन देके, 5 ऑप्शन देके। तो पहले अपने जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबसे पहले सारा में देखो कि मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ लग रहा है, उसको ढूंढो। उसी तरह से ऑर्डर तैयार करो। मेसोमेरिक इफेक्ट की मैं कंप्लीट वीडियो दूंगा, आपको पता लगेगा किस में मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा है, किस में कम है, वो बात की बात है। मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर ही कम ज्यादा देखना हो। लेकिन सबसे पहले आप देखो मेसोमेरिक इफेक्ट है किस में, उसको आइडेंटिफाई करो। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, पहला ऑप्शन आपने चेक कर लिया, मेसोमेरिक इफेक्ट आपने देख लिया, किसी में भी नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन कहता है अगर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, तो आप एरोमेटिसिटी देखोगे। आप एरोमेटिसिटी देखोगे। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है, आप ये देखोगे कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। आप ये देखोगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ये चीज आपने देखनी है। अगर कंपाउंड एरोमेटिक है, तो ऑब्वियस है कि वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर्स। अगर कंपाउंड में मेसोमेरिक इफेक्ट, मेरी बात समझे तो ध्यान से, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट भी है, एरोमेटिसिटी भी है, तो आपने मेसोमेरिक इफेक्ट को प्रेफरेंस देनी है। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, एरोमेटिसिटी है या अदर कोई भी इफेक्ट है, रेजोनेंस वगैरह कुछ भी लगा हुआ है, तो अपने एरोमेटिसिटी को प्रेफरेंस देनी है। कैसे, मैं क्वेश्चन को देता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये कार्बोकेटाइन है, ये भी एक कार्बोकेटाइन है, ये ए है, ये बी है। आपसे पूछ लिया कि विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। नो डाउट, जितना मैंने करवाया आप करवा दोगे, बता दोगे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है, पहले क्या देखोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या कहीं भी लोन पेयर कैरिंग स्पीसीज दिख रहा है आपको ए और बी में। पीएच मींस फिनाइल ग्रुप, पीएच मींस फिनाइल ग्रुप, ये पीएच है।
क्या आपको इन दोनों में ए और बी में कोई भी लोन पेयर कैरिंग स्पीसीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इट मीन्स मेसोमेरिक नहीं है, उसको साइड कर दो आप। दूसरा फैक्टर, एरोमेटिसिटी। क्या एरोमेटिसिटी है? बिल्कुल, ए में एरोमेटिसिटी है। एज कंपेयर टू बी अगर हम बात करें, बी में क्या है आगे बताऊंगा। बी में क्या है? रेजोनेंस है। फिनाइल ग्रुप की रेजोनेंस है। और अब रेजोनेंस मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले आपने किसको देखना है? आप सारा ऑर्डर लिखते चले जाएं। सबसे पहले मैं देखूंगा मेसोमेरिक इफेक्ट को, फिर मैं देखूंगा एरोमेटिसिटी को, तीसरी बात बाद में करूंगा। पहले इन दोनों चीजों को देखेंगे आप। अब अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑब्वियस है कि ए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ऐसे फटाफट क्वेश्चन होंगे देखोगे। चलो जी, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड कंसेप्ट पे। सबसे पहले कहता है जी मैंने मेसोमेरिक देख लिया, मैंने एरोमेटिसिटी देख ली। थर्ड नंबर पे कहता है अगर इन दोनों के बाद अगर दोनों ही नहीं मिलते तो हमने क्या देखना है? रेजोनेंस देखना है। हमने क्या देखना है? रेजोनेंस देखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये ये ए है, ये बी है। अब आपसे पूछा जाए विच इज मोर स्टेबल। आपसे ए और बी दो कंपाउंड दे दिए, दो कार्बन के कंपाउंड दे दिए, सॉरी कार्बोकटाइन ही दे दिए, जो बात कर रहे हैं उसी पे रहते हैं। कहता है कि ए और बी दे दिए और आपसे पूछा जाए विच इज मोर स्टेबल या विच इज लेस स्टेबल। पहला देखो मेसोमेरिक इफेक्ट। ना ए में ना बी में आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। क्या लोन पेयर कैरिंग स्पीसीज है? नहीं भैया, कुछ नहीं है। क्या एरोमेटिक करेक्टर का कोई लेन देन है? कुछ भी नहीं है भैया। थर्ड कंसेप्ट, क्या रेजोनेंस है? बिल्कुल प्ले कर रहा है यहाँ पे रोल। ए में साफ साफ दिख रहा है कि रेजोनेंस है, बी में रेजोनेंस नहीं है। तो यानी कि पहले दो इफेक्ट तो है ही नहीं, तीसरे इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। रेजोनेंस ए में है तो ए मोर स्टेबल। क्लियर है ये बात? चलो जी आगे चलते हैं। सभी को मिक्स करके ही बताऊंगा। अभी तो बेसिक चीजें हैं, सीखो धीरे 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 चलेंगे हम आगे। मेरी बात को समझें। सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, देन थर्ड देखना है हमने रेजोनेंस। इन तीनों के बाद जो फोर्थ फैक्टर आएगा उसकी डिटेल मैं बाद में दूंगा। नाम बता देता हूँ, वो है हाइपर कंजुगेशन। उसकी डिटेल में अगले लेक्चर दूंगा। सब कुछ मैं एक लेक्चर में नहीं करवाऊंगा, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी। 15-20 मिनट से लेके 25 मिनट का एक लेक्चर रखेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, रिफ्रेश हो 5 मिनट, अगली वीडियो को फिर देखो। काम को करने का मजा भी आएगा। एक बात बिल्कुल श्योरिटी से कह रहा हूँ, आप एक सीरीज को देखो। ये नहीं कि एयर एंड देयर कहीं भी आपने किसी वीडियो को उठा लिया, कभी कार्बोकटाइन देख रहे हो, कभी जीओसी देख रहे हो, कभी आप बेंजाइन, कभी बेंजीन, कभी कार्बिन, कभी नाइट्रीन। नहीं, टॉपिक करो, एक कंप्लीट वे में करो। आज आप कार्बोकटाइन शुरू कर चुके हो, कार्बोकटाइन की जो भी 5 7 8 वीडियो बनेंगी मेरी, शुरू कर रखी है। मैं काउंट नहीं करूंगा, अगर एक ज्यादा बनी तो मैं ज्यादा बनाऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सिर्फ कंसेप्ट समझाने तक बात नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है कंसेप्ट से भी। जितने आप अपने आप क्वेश्चंस को करके देखोगे, जितना आप साथ साथ क्वेश्चंस को करके देखोगे, उतना कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा इस सीरीज के अंदर, सारी आपने देखनी है, नोट्स बनाने हैं, फिर आपने क्वेश्चंस लगाने हैं किसी भी लेवल पे। आप 11th में हैं, 12th में, IIT जेम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं कंसेप्ट से ही हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। बस आपने क्या करना है, वीडियो देखनी है, वो देख ली गई होगी। जो अब तक वीडियो देख चुके हैं, पूरा वीडियो देख चुके हैं, तो सबसे पहले लाइक करो चैनल को। अगर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करना है बेटा जी। जो भी बच्चे शेयर कर रहे हैं, जो भी बच्चे वीडियो लाइक कर रहे हैं और जो भी बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन करना है। देखता हूँ कितने बच्चे जो है बेटा जी हमारी वीडियोस के साथ अटैच्ड हैं और शेयर कर रहे हैं, चैनल को ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। आज इतना ही रखूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।